So hey guys, welcome back to the another video. My name is Urvi and this is the day 13. So today is my English exam. So here firstly I started with my completion of syllabus because I only study English one day before the exam. तो ये है मेरा syllabus and here the 4 chapters are coming from the Hornbill and 1 chapter is coming from the snapshot. So whenever I study English, I firstly watch the one shot and then I read the summary and the important questions so that I could attempt any question that come in my exam because there are long answers also. सो हे गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज है मेरा इंग्लिश का पेपर एंड अभी बस मेरा एक पार्ट बचा एडवर्टीजमेंट का। सो होप सो अच्छा पेपर जाए एंड मेरे पेपर ख़त्म हो रहे हैं 25 जनवरी को एंड मेरा लास्ट पेपर है मैथ्स का। सो होप सारे पेपर ठीक ही है। केमिस्ट्री का पेपर मेरा मॉडरेट गया, नॉट सो गुड, बट आई एम होपिंग कि इंग्लिश पेपर अच्छा चला जाए। एंड मैं समरी पूरी पढ़ ली थी एंड अभी मेरा एडवर्टीजमेंट का पार्ट बचा हुआ है तो उसको मैं पढ़ के देन मैं निकल जाऊँगी स्कूल के लिए। सो डैट वॉज ऑल एंड देन स्कूल से आने के बाद मैं अपना करूँगी रिविजन फिजिक्स का बिकॉज मेरा परसों है फिजिक्स का एंड उसके बाद है हिंदी का एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ लास्ट पेपर माई मैथ्स। स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी मेरे। So guys, this is 11 PM in the night and here I am going to firstly revise my physics, that is thermodynamics, because I have to attend the lecture that was a practice session. So before that I have to revise all the previous lectures. तो मैं सबसे पहले अपनी कॉपी में जो कॉपी में सर लिखवाया था क्वेश्चन वगैरह उनको रिवाइज करूँगी एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन जो हमारा कल का लेक्चर था फिजिक्स का वो मैंने कल अटेंड नहीं किया था बिकॉज इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। बिफोर रिवीजन आप उसको नहीं कर सकते तो फर्स्टली आई हैव टू डू द रिवीजन एंड मेरा परसों है फिजिक्स का पेपर एंड कल है मेरी छुट्टी। तो आज तो मैं रात भरी अपनी फिजिक्स कंप्लीट करूँगी फर्स्टली एंड थर्मोडायनेमिक्स है एंड मेरे पेपर में आ रहा है फ्लूइड्स एंड दी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड वो चैप्टर आ रहा है। तो आज तो मैं अपना थर्मो कंप्लीट कर लूँगी बिकॉज हमारा वेव्स एंड एसएचएम भी शुरू हो जाएगा। आई थिंक थर्सडे से होप्स नहीं वेडनेसडे शुरू हो जाएगा क्योंकि कल मेरी छुट्टी स्कूल की एंड परसों मेरा पेपर है। तो आई थिंक कल का लेक्चर मैं ना अटेंड कर पाऊँ 2 दिन बिकॉज कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, देन हिंदी का पेपर है, देन मैथ्स का पेपर है। तो दीज 3 डेज मुझे लगातार पढ़ना पड़ेगा, बस मेरे लिए कल का ब्रेक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज माई फिजिक्स एंड देन बाद का देखा जाएगा। तो पहले आज रात में कम से कम 1-2 बजे पढ़ाई होगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन। Here I started in the night with the revision of the thermodynamics because I have to attend that question practice for जो हमारा लेक्चर है उसको अटेंड करना है। एंड मैंने आज देखा कि डैट सर हैव पोस्टेड 1 more वीडियो इन रिकॉर्डेड फॉर्म। मेरे को लगा था कि डैट इट्स अ ब्रेक ऑन दैट डे बट नो इट वाज नॉट लाइक दैट। सो आई हैव टू अटेंड दैट एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज किया बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डेरिवेशन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड यहाँ पे इन थर्मोडायनेमिक्स यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फॉर्मूलाज यहाँ पे बहुत सारे हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस लाइक एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड कहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, कहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दैट थिंग्स। But I think the more you do the revision, the more the chapter will be easy for you because here I am doing my first revision। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ समझ में आ रही थी and then when I will do my second revision it will all be crystal clear। यहाँ पे मेरे को बस थोड़ी जो डेरिवेशन की शुरुआत की वो मेरे को हल्का सा नहीं समझ में आई थी। तो I will again watch that part from that lecture। तो हाँ, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप उनको दोबारा देखिए, you will understand that thing better। सो हेयर आई कम्प्लीटेड माई रिविजन फॉर दी 2 hours and 30 minutes। यहाँ पे मेरे को 2.5 घंटा लग गया था एंड अब मैं जा रही हूँ अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने एंड इट वॉज द टाइम 1:25 in the night। तो यहाँ पे मैंने 1:30 बजे अपना शुरू किया फिजिक्स का लेक्चर। मेरे को बहुत ही नींद आई थी बट हाँ मेरे को अपना कंप्लीट करना था, क्या ही कर सकता बिकॉज इट इज़ द लास्ट टाइम ऑफ 11th वेयर क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत मस्ती की लेकिन अब लास्ट के टाइम में इट्स फॉर द स्टडी ओनली। तो यहाँ पे आई एम पुलिंग अ होल नाइट टू स्टडी फिजिक्स बिकॉज अगर मैं इसको उसमें प्रोक्रेस्टिनेट कर दूँ कि डैट नो आई विल डू अनदर डे देन इट विल बी क्रिएटेड अ बैकलॉग बिकॉज मेरा एक लेक्चर का वैसे भी बैकलॉग बन चुका है। मुझे लगा नहीं सर देंगे बट ही पोस्टेड दैट सो मुझे उसको भी अटेंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना किया फिजिक्स का लेक्चर ख़त्म एंड यहाँ पे मैंने पूरा लेक्चर नहीं देखा था बिकॉज 1 घंटा लेक्चर करने में सर जो क्वेश्चन करवाते आई फर्स्टली डू बाय माई सेल्फ। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आई वॉच दी सर सोल्यूशन।
एंड जो मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन दे दिए थे। आई थिंक जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो हमारी आयनिक में भी नहीं है, ऑर्गेनिक में भी आई डोंट नो कहाँ से दे दिए। एंड दैट वाज क्वेश्चन ऑफ वोल्टेज वगैरह, जो इलेक्ट्रोड होता वो भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा। आई डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं एंड कहेंगे कि आपने पढ़ा नहीं। तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग इन द स्कूल्स एज वेल। तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट गया था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। एंड जो रिडॉक्स रिएक्शन था वो मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, क्योंकि हाफ बैलेंस रिएक्शन आया था तो मैं वन शॉट दे के गई थी, तो जो हो पाया तो मैंने वहीं किया था। बट हाँ, ऑल पेपर ठीक गए थे मेरा, नॉट सो गुड। सो यहाँ पे अब टाइम हो रहा था, रात के 2:30 बज गया था, मैं बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द वीडियोज़।